हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन जो देखा था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका पीवाईक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये रिएक्शन दिया हुआ, आपको प्रोडक्ट बताना है। कर पाओगे? डाइट बताओ फिर। इतना इतना टाइम क्या लगेगा? अल्कोहलिक केवच एलिमिनेशन रिएक्शंस, कौन सा एलिमिनेशन हमारे पास? E2 होगा। E2 होगा तो ये एलिमिनेशन कैसे होना चाहेगा? यहां से Br है, बगल वाले से H निकला जाएगा। अब H हमारे पास यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा? इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। H कहां से निकलेगा, बस ये बताओ। H1 या H2 से? H2 से क्यों निकलेगा? हमारे पास जो बोले थे कि E1 हो या E2 हो, रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बेहतर। अब अल्कीन में जनरली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सब्सिट्यूटेड अल्कीन बोल देते हैं हॉफमैन को, और सॉरी लेस सब्सिट्यूटेड है, और सेटजेफ को मोर सब्सिट्यूटेड है। अब यहां से करोगे तो ये मोर सब्सिट्यूटेड हो जाएगा, ये लेस सब्सिट्यूटेड होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है ना, उससे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो होगा वो हमारे पास इधर इधर H1 को हटाओगे तो ये डबल बॉन्ड अगर इधर बनाओगे बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर देगा। H1 वाला और ब्रोमीन को हटाओगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। मगर अगर H2 को हटाओगे तो सब्स्टिट्यूटेड होगा, मगर क्या वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो इसी वजह से ये जो अल्कीन बनेगा वो H1 के साथ निकलेगा Br। तो यहां पे डबल बॉन्ड जो बनेगा, अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है। अगर रेजोनेंस कर सकता है तो रेजोनेंस करेगा, तो मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर, क्या बात समझ में आया? तुम जो अगर उस H2 को हटाओगे तो ये डी बनता। डी नहीं बनेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी, ये जो अल्किन बनेगा वो लेस स्टेबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2024 का हमारे पास क्वेश्चन है। देखो पहला क्या किया हुआ, अल्कोहलिक केवच, हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन HX का रिमूवल। अब तुमको डिसाइड करना पहला कि ये Br और ये Br में कौन सा निकलेगा। एलिफेटिक Br निकलेगा। रीजन है कि ये हमारे पास क्या है, इसके पास जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस कर देगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और डबल बॉन्ड को एलिमिनेट करना या हमारे पास हम रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, तो ये ब्रोमीन नहीं निकलेगा, यहां पे ब्रोमीन निकलेगा। और यहां पे ब्रोमीन निकलेगा तो ए में जो हमारे पास कंपाउंड्स जो बनेगा, यहां पे Br आ जाएगा, यहां पे हमारे पास अल्कीन बन जाएगा, और ये हमारे पास बेंजीन। अब देखो HBr का एडिशन करवाओगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। HBr का जो हमारे पास रिएक्शंस कराओगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा, तो H वहां पे जाएगा जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड और Br मोर सब्स्टिट्यूटेड। और जनरली हमें बात करना है कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए, तो यहाँ पे मार्किनॉफ्स रूल फॉलो हो जाएगा। तो देखो अगर H यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा डबल बॉन्ड टूटने के बाद, और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस भी करेगा। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Br आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। और यहां से जो ए और बी हमारे पास, सॉरी ए और सी में ये पूछा हुआ, आइडेंटिफाई बी और सी बोल दिया हुआ है, और ए और सी में रिलेशन बताना है। देखो ये हमारे पास कंपाउंड है और ये हमारे पास सी और ए और सी में आइडेंटिफाई करो रिलेशन क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहला तो प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करो, सी नंबर। ठीक है, डेरिवेटिव्स लिख दिया हुआ है, डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहां पे हमारे पास आना चाहिए था पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर? और ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, किसको, हमारे पास थोड़ा चिपक के है ये, मोड प्रिपरेशन।
चलो हो जाना चाहिए, बेहतर होगा अब। चलिए वापस कौन से क्वेश्चंस पे थे हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। देखो अभी हमारे पास ये रिएक्शन दिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिलो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से देखो ये कौन सा है, ये देखो गौर से देखो तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो वीक इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और दूसरा पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा तो ये कौन सा सी रिएक्शन शो करेगा? ई आई शो करेगा। अब ए आई शो करेगा तो यहां से देखो हमारे पास एलिमिनेशन जो करवाओगे इस पोजीशन से करवाओगे। अब इस केस में अगर हमारे पास एलिमिनेशन यहां से करवाओगे तो मेजर और माइनर बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पे CH2, फिर CH2, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा CH2, ये मेजर हो जाएगा। माइनर जो होगा यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तब, तो माइनर जो हमारे पास बन जाएगा वो हो जाएगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। आपको A और B आइडेंटिफाई करना है। A क्या था? मेजर। मेजर वाला हमारे पास मेजर ये हो गया, और ये, और मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास हॉफमैन होगा। तो इसमें भी सेम ही चीज लिखा हुआ है मगर वो सेटजप लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो रिएक्शन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन के बेसिस पे होगा, क्योंकि EI इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में हमारे पास हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन देखो, पढ़ो। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक pi bonds make alkenes less stable than alkene. The strength of double bond is greater than the carbon-carbon single bond. क्या लगता है तुम्हें? फर्स्ट वाला करेक्ट है कि वीक बॉन्ड्स हमारे पास हमारे द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड्स मेक अल्कीन लेस स्टेबल। अल्कीन लेस स्टेबल हो जाएगा और अल्केन मोर स्टेबल, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स में हमारे पास क्या होता है? इंट्रैक्शन हाई। अगर अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो उसमें एनर्जी कम हो जाएगी। और पाई बॉन्ड्स क्या है? एक वीक इंट्रैक्शन, साइड वाइज इंट्रैक्शन, तो उसमें अगर इंट्रैक्शन कम हो गया तो हमारे पास एनर्जी, इंट्रैक्शन कम तो एनर्जी कम घटेगी, और कम घटेगी तो स्टेबिलिटी कम बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। दूसरा देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सीधा समझो कि अगर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जितना ज्यादा बॉन्ड हमारे पास, ऐसा बोल सकते हो ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और इसका 1, सीधा सिंपल सा। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, अगर जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? करेक्ट। तो ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। बढ़े आगे, चलो इस क्वेश्चन को देखो। कुछ नहीं है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ए और बी दे दिया हुआ है, तो आपको पता करना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास क्या फॉर्म होगा। देखो यहां से दोनों हमारे पास जो रिएक्शंस है वो दोनों अल्कीन सेम ही दे रहा है, बस ये जो अल्कीन है वो हमारे पास ट्रांस है और ये हमारे पास सिस है, क्योंकि यहां पे दोनों हाइड्रोजन कैसा होगा? सेम साइड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया, ट्रांस। तो जो डबल बॉन्ड का पोजीशन अब हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम ही रखा हुआ है। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे वो है। दूसरा हमसे ये भी, ये सिर्फ पूछा कि ट्रांस बनेगा या सिस, तो कौन सा बनेगा? ट्रांस, क्योंकि ट्रांस अल्कीन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रांस अल्कीन में जो बल्की ग्रुप होगा वो एक दूसरे के अपोजिट में होगा, और अपोजिट में हमारे पास होगा तो हमारे पास स्टेबल ज्यादा होगा। अपोजिट में तो रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ए हमारे पास जो होगा वो मेजर हो जाएगा और ये हमारे पास माइनर हो जाएगा। अब यहां देखो, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ही होता है, तो ऑप्शन पहला
हो गया, बोथ ए एंड बी आर फॉर्म इक्वली, इक्वली तो नहीं बनेगा। कंपाउंड ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट, वही चीज लिखा हुआ है, और बी मेजर प्रोडक्ट हो नहीं सकता, मगर ये ज्यादा बनेगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसका फॉर्मेशन उतना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो ये जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 16 मार्च का पेपर है, आपको ए और बी आइडेंटिफाई करना है। ऐसा हमने कुछ एक क्वेश्चन किया था आई थिंक। यहां पे हमारे पास देखो ये जो बेस है ना, ये स्मॉलर बेस है, स्मॉलर बेस, और ये हमारे पास बल्की बेस। जो बल्की बेस होगा वो हाइड्रोजन कहां से निकालेगा, लेस स्टेरिक साइड से, तो यहां से समझना। अब अच्छा, अगर इतने हिंट से बना सकते हो कि नहीं, बल्कि बेस से तो कहां से हाइड्रोजन हटाएगा, दो ही तो हाइड्रोजन है रे। अगर यहां से हाइड्रोजन, ये कौन सा रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का रिमूवल, तो एक तो X निकलेगा। अब इसका देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये 3 यहाँ पे है, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया, 1 1, ये 2 मान लो। यहां से अगर हमारे पास ये कौन सा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो या तो यहाँ से हाइड्रोजन इन दोनों पोजीशन से, या तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन। तुमको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन कहां से निकालना है। अब यहाँ पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं दिया हुआ तो ट्रांसलिमिनेशन वो फॉलो कर दे, मगर अबव और बिलो नहीं दिया हुआ तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास, तीनों का तीनों निकल सकता है। तो आपको बताना है कौन सा बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। डी देखो, सबसे पहला स्मॉलर ग्रुप है तो कहीं से निकालेगा, और कहीं से निकालेगा तो ये कौन सा फॉलो करता है, इवन मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इवन मैकेनिज्म अगर फॉलो करेगा तो स्टेबल अल्कीन बनाना चाहेगा, तो CH3 देखो ये इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो हमारे पास ये एक हो गया, एक हो गया। तो बी और डी, बी और सी में हमारे पास पहला ए दोनों का करेक्ट है। दूसरा बात है, ये बल्कि है तो बल्कि CH3 से हटाना चाहेगा, CH3 से हटाना चाहेगा तो देखो ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? तुम यहाँ पे जो कर रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ हटाओगे, वो डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा, सॉरी कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन उधर से हाइड्रोजन हटाना चाहेगा जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। अगर तुम वहां पे करोगे तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कौन करना, तो 2 और 2 4 है, मगर इस केस में अल्फा हाइड्रोजन करना तो 3 2 5 और 2 7, वो ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इस केस में हमारे पास बल्कि है तो बल्कि होगा तो लेस स्टेरिक साइड से रिमूव करेगा, ये दोनों स्टेरिक साइड मानेंगे, CH3 लेस स्टेरिक बता चुके थे। 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो 1 डिग्री को प्रीफर करेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो 1 डिग्री को प्रीफर करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो 2 डिग्री को प्रीफर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2020 का था पेपर, इस क्वेश्चन को देखिए। इसको भी बोल सकते हैं पैरोलिसिस ऑफ सल्फोनिक ईस्टर, और इसमें बेस भी दे दिया हुआ, बल्कि बेस दिया हुआ, जैसे पैरोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़े थे, इसमें पैरोलिसिस ऑफ ईस्टर, यहाँ पे देखो दोनों काम कर दिया हुआ है, दोनों फेवर करेगा। हमारे पास ये बल्कि है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ये, और दूसरा देखो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये यहीं से हाइड्रोजन हटाएगा। ये अगर बल्कि बेस दिया हुआ तो यहीं तो हाइड्रोजन हटाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, या तो फिर ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा हमारे पास एसिडिक होगा। तो किसी भी चीज से करो, अगर हमारे पास दूसरा भी बेस दिया होता तब भी हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं, तो जो अल्कीन बनेगा वो हमारे पास CH3 CH CH3, यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब ये जो अगर मॉलिक्यूल्स बना तो इस केस में देखो यहाँ से हमारे पास पहला अल्कीन बन गया। अब ये क्या है, O3H2O, हमारे पास क्या है, ये ओजोनोलिसिस है। अब H2O2 के केस में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो भी यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड ऑक्सीजन, दोनों साइड ऑक्सीजन। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3, ये हमारे पास CH CH3 C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा, प्लस हमारे पास C डबल बॉन्ड O H और H दोनों देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमारे पास होगा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा H2O2 के प्रेजेंस में। H2O2 के प्रेजेंस में हमारे पास
कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, CH3CH हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, OH आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O, OH और ये H आ गया। क्या बात समझ आ गया? तो अब ढूंढो ऑप्शन। ऑप्शन हमारे पास ये डी। अच्छा, इन दोनों में से फर्क क्या है ये? अच्छा, दोनों आइडेंटिकल नहीं कर दिया। अच्छा ना, एल्डिहाइड है ना, सॉरी, ये हमारे पास ऑप्शन डी रह गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बढ़िया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नीट कब आ गया, जेई कंप्लीट हमने कर लिया। नीट का देखो, पूछा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। किसमें हमारे पास हाइड्रोजन की जगह पे HI लिखा हुआ, तो यहां से क्या रिमूव करना है, HI को रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे तो किसमें सबसे फास्टर होगा वो आपको बताना है। तो फास्टर किसमें होगा, स्टेबिलिटी ऑफ किस पे डिपेंड करता है, अल्किन पे। जो जितना ज्यादा स्टेबल अल्किन बनाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तुमको पता करना भाई। सबसे पहले कौन होगा, फर्स्ट। रीजन समझना कि इसमें अगर आप बनाओगे, अच्छा इस यहां से अगर बनाओगे तो ये HI और यहां से H निकलेगा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा जनरेट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा देखना, यहां से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे I और यहाँ पे H, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। दूसरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे HI है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, इस केस में रेजोनेंस है, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इस केस में देखना 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन, थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड। बात समझ में आया? हाँ है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंटेन 2 इन, दिस प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन। हमारे पास सेटजेफ या हॉफमैन, यही बात करना है। तो रिएक्शंस पहले लिख लो। पहला हमारे पास पेंटेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंट में 2 पोजीशन पे क्या लगा दिया हुआ है, ब्रोमीन। क्लियर, CH3 CH CH2 CH2 CH3। क्लियर, अरे यहां पे 2 ब्रोमोपेंटेन। अब इसमें हमारे पास क्या करें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कब होता है हमारे पास, KOH अल्कोहलिक, अल्कोहलिक में होगा हमारे पास। अब यहां से देखो क्या बना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, CH3 हमारे पास CH2 CH3 H और H आ जाएगा। अब यहां से बताना है कि अगर हमारे पास देखो ये ब्रोमीन अगर यहां से हाइड्रोजन निकाल देता तो ये हॉफमैन बनाता, यहां से हाइड्रोजन निकला है तो मतलब सेटजेफ। सेटजेफ देखो, सेटजेफ, और एक याद रखना सेटजेफ को हमारे पास एक और बोला है जेटसेफ, जेटसो, तो उसी जैसा समझ लेना। हॉफमैन का एक ही नाम है और हमारे पास सेटजेफ को एक जेटसो भी बोलते हैं, ZETSEV शायद, जेटसो शायद, हाँ जेटसेफ SEV होता शायद, देख लेना। तो ये हमारे पास क्या गया, हॉफमैन। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटुइन। हमारे पास कौन, यहाँ ऑप्शन दे दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे जेटसेफ तो आ गया ना, ये जेटसे रूल, ये जेटसे रूल कुछ नहीं है, ये क्या है हमारे पास, सेटजेफ, सेटजेफ रूल। अब यहां से देखो हमारे पास फिर से लिखो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, हमारे पास 2 पर ब्रोमीन, बाकी बात हाइड्रोजन ही कर लेना है। हमारे पास OH माइनस अल्कोहलिक रहेगा, अब OH माइनस के साथ कुछ भी ले लो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट आ जाएगा, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब यहां से वही सेम रिएक्शन ही तो है, कुछ नहीं है डिफरेंट। तो ये हमारे पास कैसा है, पहला जो ये रिएक्शंस होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का जो रिमूवल होता है, ये हमारे पास कौन सा है, E2 एलिमिनेशन।
अब यहां से देखो, ये पहला दूसरा, यहाँ अच्छा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे जहां पे ब्रोमीन है उसके बीटा पोजीशन से ही तो हाइड्रोजन निकलता है, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन है, ये सही है। जेत्सेव को भी फॉलो करेगा। रिएक्शंस क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी सही है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, ये नहीं होगा, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन by reactions with HBr followed by elimination or direct only elimination reactions। मतलब elimination reactions परफॉर्म करेंगे तो कौन सा हमारे पास प्रोपीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्यों आएगा वो देखो समझो। इस केस में हमारे पास ये रिंग, ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। जैसे डाउनस्ट्रीम रेजोनेंस याद हो तो 3 मेंबर का वो ना साइकिल हमारे पास स्टेबल नहीं होता, तो इसको अगर हीट करेंगे ना तो इजीली हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो अल्कीन बना देगा। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मगर यहाँ पे 2 ही कार्बन बना लिए हो और 2 कार्बन में तुम चाहते हो कि 3 कार्बन बन जाए अपने आप, तो कोई ऐसा एलिमिनेशन नहीं है कि इसमें हमारे पास बन जाए। पहले हम लोग एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब फिर कुछ करोगे तब होगा। तो एक यही रिएक्शन है जिसमें हमारे पास प्रोपीन नहीं फॉर्म होगा। क्या बात समझ में आ गया? बढ़िया आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन।